नमस्कार दोस्तों, मैं दिननाथ ठाकुर अपने YouTube चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, UGC नेट पेपर 2 के भूगोल विषय से संबंधित राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। पहले 2 वीडियो में मैंने आसियान और सार्क के बारे में बताया था। इस वीडियो को देखने से पहले आग्रह है कि आप लोग पहले सार्क और आसियान को ज़रूर देखें, क्योंकि UGC नेट NTA के न्यू पैटर्न पर हमारा ये सभी टॉपिक का समावेश किया है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि ओपेक क्या है, इनमें कौन कौन से देश शामिल है, इनका मुख्यालय कहाँ है, साथ ही साथ वर्तमान समय में रूस और सऊदी अरब के बीच स्थगित वार्ता के कारण संपूर्ण विश्व में पेट्रोलियम की क्या स्थिति है, कितना गिरावट आया है, साथ ही साथ करंट में वर्तमान समय में भारत में इस पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जिसमें जुड़कर आप इस वीडियो से संबंधित PDF पा सकते हैं। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं ओपेक का फुल फॉर्म क्या है। ओपेक हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जिसे हम ओपेक कहते हैं, अर्थात पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। यानी कि विश्व के पेट्रोलियम के उत्पादन और निर्यात के मामले में एक विकासशील राष्ट्रों का अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 10 से 14 सितंबर 1960 को बगदाद सम्मेलन में किया गया। उस समय इसमें 5 मुख्य सदस्य थे, जिनमें से ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला था। लेकिन वर्तमान समय में यदि बात करें तो इसमें 14 देश शामिल हैं। यह संगठन अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय करता है और एकीकरण करता है। यानी कि इन 14 देशों के बीच पेट्रोलियम से संबंधित उनके उत्पादन, उनके विनिमय, उनके निर्यात के लिए जितनी प्रकार की नीतियाँ बनती हैं, सबको समन्वय करता है और एक साथ लेकर आगे बढ़ता है। ओपेक के अस्तित्व आने के बाद शुरुआती 5 वर्षों में यदि हम बात करें तो इनका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में था। ध्यान दीजिए कि शुरुआती 5 वर्ष में, यानी कि 1960 से लेकर 1965 तक इनका जो मुख्यालय था जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में था। लेकिन 1 सितंबर 1965 को पुनः इनकी मुख्यालय को ऑस्ट्रिया के वियना में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान समय में जो हम बात करते हैं 14 देशों की, उनमें से इराक, ईरान, कुवैत, इंडोनेशिया, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वेडोर, गैबोन, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, वेनेजुएला और कांगो शामिल है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात है कि इन 14 देशों में भारत शामिल नहीं है। यानी कि अगर UGC नेट प्रश्न बनाती है कि ओपेक के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो ध्यान दीजिए इसमें हमारा भारत शामिल नहीं है। इसको हमेशा ध्यान देना है कि ओपेक के अंतर्गत भारत शामिल नहीं है। यदि हम बात करें कि ओपेक जो विश्व की महत्वपूर्ण पेट्रोलियम निर्यातक संगठन है, उनकी उद्देश्य के बारे में, तो उद्देश्य में जब भी चर्चा होती है और जब भी कोई संगठन का निर्माण होता है, उनके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर है। तो ओपेक का उद्देश्य है कि सदस्य देशों के बीच, यानी कि 14 जो उनका सदस्य देश है, उनके बीच पेट्रोलियम नीतियों को समन्वित करना है, एकजुट करना है, जिससे पेट्रोलियम उत्पादक देशों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुनिश्चित किया जा सके। यहाँ पर जितनी प्रकार की पॉलिसीज बनती हैं, सबको एकीकरण करना है, सबको समन्वित करना है। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादक देशों के बीच
14 देश जो पेट्रोलियम उत्पादन करते हैं, इनके बीच जो कीमत है उसको एक निश्चित सुनिश्चित किया जाए ताकि संपूर्ण विश्व में उसी के आधार पर पेट्रोलियम का निर्यात किया जा सके। इनकी सदस्य देशों की जब हम चर्चा करते हैं तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी इसको देखना जरूरी है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं तो ओपेक सदस्य में तो यहाँ पर देख सकते हैं एशिया और मध्य पूर्व एशिया में ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त राज्य अमीरात, अफ्रीका के अंतर्गत अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, गबोन, जबकि दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत वेनेजुएला शामिल है। भौगोलिक स्थिति में हम देखते हैं वर्ल्ड के मैप में तो इसमें देख सकते हैं कि इक्वेडोर और वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में, अल्जीरिया, गिनी, नाइजीरिया, गबोन, अंगोला और लीबिया हमारे अफ्रीका के अंतर्गत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ये हमारे एशिया के अंतर्गत शामिल हैं। तो ये भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर इसे याद रखना काफ़ी कारगर है, क्योंकि यूजीसी नेट विशेष रूप से इन देशों के बारे में प्रश्न बना सकती है और पूछ सकती है। जब हम बात करें कि वर्ल्ड में अगर हम ओवरऑल प्रोडक्शन के बारे में, तो 14 देश मिलकर विश्व का 44% हमारा यानी कि ओपेक संगठन अकेले 44% पेट्रोलियम का उत्पादन करता है, जबकि 82% इनके पास भंडारण क्षमता है। ध्यान दीजिए, ये काफ़ी कारगर बिंदु है। 44% हमारा ओपेक संगठन उत्पादन करता है, जबकि भंडारण में 82% इनके पास यानी ओपेक के पास शामिल है। ओपेक से जुड़ी 20 महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते हैं। ओपेक हमारा उनका फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक क्या है? तेल निर्यातक और उत्पादन देश संगठन है, एक अंतर सरकारी संगठन है। ओपेक संगठन का संबंध पेट्रोलियम उद्योग से जुड़ा हुआ है, इस बिंदु पर ध्यान देना है। इसमें हमारा जो बगदाद सम्मेलन में स्थापना के 5 प्रमुख कंट्री शामिल थे, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। और इस संगठन में हमारा 13 तेल निर्यातक देश थे, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 14 है। इसके अलावा इसके स्थापना को ध्यान में रखना है कि 10 से 14 सितंबर तक इराक के बगदाद में इसकी स्थापना की गई। शुरुआती 5 वर्षों में मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड था। ओपेक का जो मुख्यालय है वो 1 सितंबर 1965 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थापित किया गया। ओपेक का जो उद्देश्य की बात हम करते हैं तो पेट्रोलियम नीति पर सदस्य देशों के साथ समन्वय करना है और तेल बाजार की स्थिरता, पेट्रोलियम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ओपेक विश्व की कुल 43% तेल का उत्पादन करता है, जबकि 82% भंडारण है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि 1 जनवरी 2001 से ओपेक कतर जो हमारा ओपेक के संगठन से बाहर हो गया है, 1 जनवरी 2019 को। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, इक्वाडोर ने हाल ही में ओपेक की सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया। अर्थात हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो 1 जनवरी 2020 से हमारा इक्वाडोर इस संगठन से बाहर हो चुका है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है और 14 देशों में सबसे बड़ा सऊदी अरब है, सबसे अधिक से अधिक मात्रा में ये उत्पादन करता है और ओपेक की कुल 32% हिस्सा अकेले सऊदी अरब का है। अगर हम वर्तमान परिस्थिति पर बात करें, क्योंकि वर्तमान जो कोविड-19 की स्थिति है जिसके कारण विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो हमारे पास है, यानी कि विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है अस्थिर हो चुकी है। इसमें ओपेक और रूस वार्ता से संबंधित है जो 4 अप्रैल 2020 को होने वाला था और दोनों में कुछ आपसी मतभेद के कारण ये बैठक से स्थगित कर दिया गया। हाल ही वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों की गिरावट को देखते हुए ओपेक प्लस में अब कौन आते हैं? अस्थायी सदस्य और अन्य देशों ने तेल उत्पादन में कटौती करने का निर्णय लिया, परंतु रूस ने वर्ष 2018 के समझौते के विपरीत जाकर पुनः तेल उत्पादन में कटौती करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सऊदी अरब ने कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि कर दी, जिससे बाजार में तेल की उपलब्धता अधिक होने के कारण कच्चे तेल के मूल्य में अभूतपूर्व गिरावट देखी गई। तेल उत्पादक देशों के बीच वर्तमान में चल रहे विवाद के कारण ब्रंट क्रूड ऑयल
का मूल्य 2 अप्रैल 2020 को घटाकर 33 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। यहाँ पे ध्यान देना है कि वर्तमान समय में ब्रंट क्रूड ऑयल का मूल्य जो हमारे पास है, यानी कि जो विवाद है उसके संबंध में ये है 2 अप्रैल 2020 को घटाकर 33 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल घट गए। अगर हम भारत की स्थिति की बात करें कि कोविड-19 के कारण तेल की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इस पर अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में कोविड के प्रसार के नियंत्रित करने के लिए संपूर्ण विश्व के और भारत में भी लॉकडाउन लागू किया गया, जिसमें पेट्रोल और डीजल की 50% खपत में कमी आई। साथ ही साथ जो हम विमानन ईंधन की बिक्री भी लगभग शून्य रही। इसे देखते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी भारतीय तेल परिशोधन कंपनियों ने आगामी अप्रैल माह के लिए कच्चे तेल के निर्यात में 50% तक कमी करने का फैसला किया था, जबकि वर्तमान में एक बैरल तेल 20 अमेरिकी डॉलर या उससे भी कम देने के लिए तैयार था। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी निदेशक के अनुसार वर्तमान में हमारी रिफाइनरी केवल 80% क्षमता पर कार्य कर रही है और भविष्य में इसके कम होने की उम्मीद है, जिसके कारण हमारा क्या होगा, अतिरिक्त आयात को रद्द करने और विलंबित करना अथवा कहीं और बेचना पड़ेगा। वर्तमान में जो हम बात करते हैं, IOCL ने कच्चे तेल के कुल परिशोधन में अपनी क्षमता की 1/3 कमी की है। IOCL ने पश्चिम देशों के निर्यातक से फोर्स मेजर नियमों के तहत तेल की आयात को कम करने का आग्रह किया और कंपनी के अनुसार कोविड-19 के नियंत्रण के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण पेट्रोलियम की बिक्री में 54% तथा डीजल की बिक्री में 63% गिरावट देखने को मिला। यानी कि दोस्तों हम बात करें तो वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में ओपेक के और रूस के वार्ता स्थगित होने में अर्थव्यवस्था की स्थिति काफ़ी असहनीय है, लेकिन फिर भी ऐसे ही संगठनों के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों का और विश्व के संपूर्ण देशों का अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने का अनुमान है। यानी कि ओवरऑल यदि बात करें तो ओपेक का संगठन पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है और इसमें 14 देश शामिल हैं जो आने वाले विश्व की पेट्रोलियम निर्यात में रीढ़ के रूप में काम कर रही है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।